श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। प्रसंग वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार। कैकेयी का पश्चाताप। श्री वशिष्ठ जी का भाषण। सब लोग श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल, फल और अंकुर आदि को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका दाम देते हैं तो वे लेते नहीं हैं और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर ऐसी कृपा की है, जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय मेहमान वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमें दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारे कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्रियां सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं की सेवा करके सुख और आशीर्वाद पाए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी पेट भर पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है
और ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच से ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मस्तिष्क से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया है ईति। ईति किसे कहते हैं? अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा डालने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी अर्थात निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरती। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि श्री वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर लो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा उन सभी के सिर पर अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखद है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सब ने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भले हो गए अर्थात विचार शक्ति से रहित हो गए। तब
भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष भी एक ऐसी ही है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया।